आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों की तारीफ़ क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर रजिस्ट्री करवाई जाए, इंतकाल न करवाया जाए तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, और अगर इंतकाल करवाया जाए, रजिस्ट्री करवाई ही न जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। जब भी हम किसी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप तब्दील होती है, उसकी मलकियत तब्दील होती है, जो मालिक है वो एक मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री क्या होती है कि आप उस प्रॉपर्टी की सबसे पहले जो वैल्यू होती है, डीसी रेट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकलवाएंगे। फिर उस पर जो टैक्सेस उसके होंगे वो पे करेंगे। वो टैक्सेस पे करने के बाद आप स्टाम्प पेपर खरीदेंगे। स्टाम्प पेपर जब आप लेंगे तो उस पर आप फिर उस प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल्स लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी मलकियत है, खेवट खसरा खतूनी नंबर क्या है, पुराना मालिक अब नए मालिक को कितनी वो बेच रहा है, मतलब 5 मरले है, 10 मरले है, कनाल है, कितनी अमाउंट में बेच रहा है, हदूद अरबा क्या है, ये सारी आप उस पर तहरीर करके बेचने वाले का नाम लिखेंगे, 2 गवाहों का नाम लिखेंगे। तो उस स्टाम्प पेपर पर आप प्रिंट लेके उसको आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जो बेचने वाला है वहाँ जाके बयान दे के आपके हक़ में उस पर एक नंबर लगवा के आपके हक़ में वो रजिस्टर्ड करवा देगा। तो ये एक रजिस्ट्री बन जाएगी। जबकि इंतकाल क्या होता है कि आप पटवारी के पास जाते हैं तो वहाँ पटवारी अपने रजिस्टर में इंदराज कर लेता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई है। उसमें सिंपल सा एक तरीक़ाकार होता है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले मैं रजिस्ट्री और इंतकाल के कुछ जो फ़ायदे और नुकसानात हैं वो दोनों शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्री हमेशा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होती है और सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करता है, जबकि जो इंतकाल होता है वो पटवारी के पास दर्ज होता है और तहसीलदार उसको मंजूर करता है। रजिस्ट्री में आप हदूद अरबा प्रॉपर्टी का लिख सकते हैं। हदूद अरबा से मुराद के उस प्रॉपर्टी जो आप ख़रीद रहे हैं उसके मशरक़ पर कौन सी प्रॉपर्टी वाक़ई है, उसके मगरब पर कौन सी प्रॉपर्टी वाक़ई है, शुमाल पर कौन सी प्रॉपर्टी है और जनूब पर किसकी प्रॉपर्टी वाक़ई है। ये जब आप डिटेल लिख लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी अगर आप वहाँ पर उसको ढूंढना चाहें तो बड़े ईज़िली आप उसको ढूंढ सकते हैं। जबकि जो इंतकाल होता है उसमें हदूद अरबा नहीं लिखा जाता, सिर्फ आपका खसरा नंबर लिखा जाएगा, खेवट नंबर लिखा जाएगा, तो उससे प्रॉपर्टी की पहचान होना मुश्किल है। आप जब भी रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसके बाद आप इंतकाल करवा लेंगे, पहले आप रजिस्ट्री करवाएंगे फिर उसकी बेस पर इंतकाल भी हो जाएगा, मतलब कि दोनों काम हो जाएंगे। अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो फिर आप वो रजिस्ट्री एक कॉपी जाके पटवारी को देंगे तो इंतकाल भी आपके नाम पर दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं तो फिर आपके नाम की रजिस्ट्री नहीं होगी, आपके नाम पर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। रजिस्ट्री जो होती है वो एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, मलकियत का सबूत होता है, जबकि जो इंतकाल होता है वो मलकियत का सबूत नहीं होता, ये महकमा माल हयाती मकसद के लिए दर्ज करता है। लिहाजा जो इंतकाल होता है वो याद रखना है कि वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, टाइटल डॉक्यूमेंट आपकी रजिस्ट्री होती है। शहरी इलाकों की तो रजिस्ट्री लाजमी है, वहाँ पर आप डायरेक्ट इंतकाल करवा ही नहीं सकते, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पर डायरेक्ट इंतकाल हो जाता है। अगर कोई शख्स चैलेंज करता है कि ये जो रजिस्ट्री आपके नाम की गई ये गलत है, धोखे से की गई, ये जो भी वो इल्ज़ामात लगाता है, तो उसको इसकी मनसूखी के लिए, इस रजिस्ट्री की मनसूखी के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा। वो किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकता। रजिस्ट्री हमेशा सिविल कोर्ट कैंसिल करेगी। अगर वहाँ जाके वो अपना केस साबित करे तब कैंसिल होगी, जो कि मुश्किल काम होता है। जबकि जो इंतकाल होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, और ये कि इंतकाल चूँकि रेवेन्यू ऑफिसर कैंसिल कर सकता है तो इसको कदर आसानी से कैंसिल भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्री में यह भी लिखा होता है कि मैंने कब्ज़ा दे दिया, जो कि इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी अब आपके कब्ज़े में आ गई है। तो अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी जाती। रजिस्ट्री करवाते वक्त
बेचने वाले की तस्वीर, गवाहों की भी तस्वीर बनती हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की नादरा से वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है, उनका सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में बयान भी होता है। जबकि इंतकाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ना तो वेरिफिकेशन होती है ना तस्वीर होती हैं, सिंपल बयान होके वो भी पटवारी के पास तो इंतकाल दर्ज हो जाता है। लिहाजा इंतकाल उसको कैंसिल करवाना बड़ा आसान होता है, रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना बहुत मुश्किल होता है। एक जजमेंट है 2019 CLC पेज 335, इसमें कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो महकमा माल की एंट्रीज होती हैं वो कोई टाइटल क्रिएट नहीं करती, ये सिंपल जो मालियाती मकासद होते हैं उनके लिए की जाती हैं। लिहाजा अगर कोई भी शख्स क्लेम करता है कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है तो उसको अपना टाइटल शो करना पड़ेगा, और टाइटल कौन सा होता है? रजिस्ट्री होती है। लिहाजा एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी आपने रजिस्ट्री बनवानी है, फिर उसकी बेस पर आपने इंतकाल करवाना है। यह नहीं है कि आपने रजिस्ट्री करवा ली तो आप समझे बस मैं मालिक बन गया। रजिस्ट्री करवाने के बाद आप उसकी एक कॉपी जाके पटवारी को देंगे तो पटवारी आपके नाम इंतकाल भी दर्ज करेगा। ये लाजमी आपने काम करना है कि आपने उस प्रॉपर्टी का इंतकाल भी करवाना है। पहले रजिस्ट्री करवानी है, फिर उसकी बेस पर आपने इंतकाल भी करवाना है। इसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी अगर कोई आपकी चैलेंज करता है कि ये आपकी मलकियत नहीं है तो वो सिविल कोर्ट में जाके करेगा, और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना कोई आसान काम नहीं होता। तो बेहतर यह है कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्री बनवाएं, फिर उसके बाद उस रजिस्ट्री की बेस पर आपने उसका इंतकाल भी अपने नाम दर्ज करवा लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।